दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की एक क्लासिकल मेडिसिन चित्रकाति वटी के बारे में। अग्नि को तेज बनाकर पाचक शक्ति को बढ़ाने वाली और लैट्रिन के साथ में आम आने की समस्या में परम लाभ देने वाली यह मेडिसिन किन किन रोगों में और किस तरह से आपको फायदा पहुंचाती है, इसका कंपोजिशन क्या है, किन जड़ी बूटियों का यूज करके इसको तैयार किया जाता है, इसकी सही मात्रा, सेवन का समय और सावधानियां इत्यादि के बारे में आपसे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो अपने वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस मेडिसिन के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में रखी है एक डिब्बी जिसमें कुल मिलाकर के 200 गोलियां आती हैं, 200 टैबलेट्स। पास से मैं आपको दिखाता हूं तो कुछ इस तरह से आपको यह देखने में नजर आती है चित्रकाति वटी। कुछ ब्लर अगर होगा तो मैं इसको नीचे आपको लिखकर इसकी स्पेलिंग बता दूंगा। फ्रेंड्स, वैसे तो फिलहाल यह ऊझा कंपनी की मेरे पास में है। यह क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। मार्केट में आपको दूसरी बहुत सारी कंपनियों का यह बना बनाया मिल जाता है, जैसे कि बैद्यनाथ की चित्रकाति वटी, ज्वाला की चित्रकाति वटी, अथर फार्मा की चित्रकाति वटी, नागार्जुन की आती है, मोहता लेबोरेटरीज की आती है। बहुत सारी कंपनियों का यह आपको मिल जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। फायदों का चर्चा करने से पहले समझते हैं इसके कंपोजिशन को। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख द्रव्य लिया जाता है वह लिया जाता है चित्रक के पेड़ की छाल। चित्रक एक पौधे का नाम है जिसका बॉटनिकल नेम प्लम्बगो जिलेनिकम होता है। उस प्लांट की जो है बार्क उतार ली जाती है, उसके साथ में पिपला मूल मिलाया जाता है और 5 तरह के नमक इसमें मिलाए जाते हैं। साथ ही त्रिकटु चूर्ण जो होता है उसके घटक द्रव्य अर्थात पीपल, सौंठ, काली मिर्च, उनका यूज किया जाता है। एक तो मेडिसिन उनके अलावा और रहती हैं, उन सबको लेकर के और बारीक पाउडर करके तब उनमें नींबू अथवा अनार के रस की भावना देकर अर्थात उनके साथ घुटाई करके लुगदी जैसी बनाकर इसकी 2 रत्ती 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स तैयार कर ली जाती हैं। तब इसका नाम होता है चित्रकाति वटी। तो फ्रेंड्स, यह तो रहा इसका कंपोजिशन। बात करें यदि इस मेडिसिन के फायदों के बारे में तो यह जो मेडिसिन है इसमें दीपनीय द्रव्यों की प्रधानता है, अर्थात ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपकी पाचक अग्नि को प्रबल बनाते हैं, जठर अग्नि को बढ़ाते हैं, ऐसे द्रव्य ज्यादा मिलाए गए हैं। तो यह आपके डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे लोग आपने अक्सर देखा होगा शिकायत करते हुए कि कहते हैं कुछ भी खा लिया लेकिन ऐसा लगता है कि पेट में ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा, नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका सेवन कराने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। खाया गया भोजन जो भी आमाशय में रखा हुआ महसूस होता है, भारीपन पैदा करता है, उसको यह जल्दी ही गलाता है, चूंकि सभी तरह के नमक इसमें मिलाए गए हैं और खाना जल्दी पच करके नीचे आंतों में निकल जाता है। दूसरा लाभ इस मेडिसिन का यह होता है कि यह पाचक रसों का जो स्राव है उसको नियमित करता है, अर्थात जिन लोगों का डाइजेशन कुछ अल्टरनेट रहता है, जिनकी अग्नि विषम हो गई है, कभी उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, कई कई दिनों तक खाना खाने का मन नहीं करता है, कभी ऐसा हो कि कितना भी खा ले लेकिन आराम जो है भूख से नहीं लगता है, लगातार भूख लगती रहती है। तो ऐसी विषम हुई अग्नि को भी यह सम करने का काम करता है, अर्थात उसको रेगुलेट करता है, सही समय पर पर्याप्त मात्रा में आपको भूखियां लगाता है। पैकिंग में आपको खोलकर दिखाता हूं तो कुछ इस तरह की टैबलेट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं, विशेष रूप से ऊझा कंपनी की हैं। तो ये गोल गोल टैबलेट्स बनाई गई हैं, देखने से क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन नजर आती है। बाकी बहुत सारी कंपनियां इस मेडिसिन को मशीन मेड भी बनाती हैं, तो मशीन की बनी हुई गोलियों की भी आपको पैकिंग मार्केट में मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का जो नेक्स्ट फायदा है वो रहता है आंव की समस्या को दूर करना। बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि लैट्रिन के साथ में चिपचिपा झाग जैसा आम उनको आने लगता है, जिसको आयुर्वेद में आम दोष बोला गया है, अर्थात जब भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आंतें उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो वो अब अपचित और अशोषित जो रस है भोजन का वह लैट्रिन के साथ में निकलता है, उसको आम बोला जाता है।
तो वह उसको यह जो मेडिसिन है उस आम को पचाने का कार्य करती है, जिसके कारण लैट्रिन में आम आना बंद हो जाता है। और फ्रेंड्स, यह आम इतनी गलत चीज है कि यदि इसको सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत सारे रोग बॉडी में पैदा करती है, जैसे कि आमवात एक प्रमुख रोग है जो कि टॉक्सिन्स के कारण बॉडी में पैदा होता है। उसके अलावा कोलाइटिस हो जाती है, IBS का रोग हो जाता है, बॉवेल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, IBD उनको बन जाती है। उसके अलावा सभी तरह के जॉइंट्स में स्टिफनेस बने रहना, मेमोरी पावर में लॉस होना, ऐसे बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो आम का टॉक्सिन बॉडी में बनने के कारण पैदा हो जाते हैं। तो उन सब संभावित रोगों से भी बचाने में आपकी यह मदद करती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का जो एक्शन है वो प्रमुख रूप से आमाशय और आपकी जो इंटेस्टाइन है उनके ऊपर देखा जाता है। जिन रोगियों की आंतें कमजोर हैं, कुछ भी खाते ही उनको दस्त लग जाते हैं, बिल्कुल भी हाजमा नहीं होता, बदबू बहुत रहती है लैट्रिन में, पाचन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी यह मेडिसिन अन्य औषधीय योगों के साथ में बहुत अच्छा फायदा करती है। तो कुल मिलाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली, डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करने वाली और आम दोष को नाश करने के लिए इस चित्रक आदि बटी को जाना जाता है। तो यह तो रहे इसके फायदे मोटे मोटे तौर पर। अब बात करते हैं कि इसकी डोजिंग कितनी रहती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली यह जो मेडिसिन होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस मेडिसिन को आप दिन भर में 3 अथवा 4 बार 2-3 गोलियां मुंह में डालकर चूस सकते हैं, आराम से आप खा सकते हैं। इसको चूस कर मुंह का टेस्ट भी अच्छा होता है और सलाइवा का साथ में मिक्स होकर के जाती है, तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होती है और अपना अच्छा रिजल्ट भी देती है। यदि आप इसको चूस कर नहीं खाना चाहते तो आप इस मेडिसिन को सिंपल गर्म पानी के साथ में निगल कर खा सकते हैं, तब भी अपना ये पूरा फायदा आपको देती है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं आती है। कुल मिलाकर के जो बच्चे छोटे हैं, लगभग 10 साल से छोटी आयु के बच्चे हैं, उनको किसी अच्छे वैद्य की सलाह के बाद में ही उनके बॉडी वेट, उनकी कंडीशन के हिसाब से इसकी डोजिंग फिक्स करके देना चाहिए। बाकी यदि 10 साल से और 14 साल तक की आयु के बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को दिन भर में 1 से 2 गोली और 2 बार दी जा सकती है। जो बच्चे 16 साल से अधिक आयु के हैं और नॉर्मल अडल्ट इंसान हैं, वो इसकी 2-2 अथवा 3-3 गोली दिन में 3 अथवा 4 बार सेवन कर सकते हैं, रोग के सिम्टम्स के अनुसार और उनकी बीमारी कितनी पुरानी है उसके अनुसार। अब बात करें कि इसके सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, विशेष सावधानी आपको यह रखनी है कि यह जो मेडिसिन है ना, इसके अंदर 5 तरह के नमक मिलाए गए हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं, जिसके कारण यह बीपी को एलिवेट कर सकती है, बीपी को शूट कर सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इस मेडिसिन को आप सेवन ना करें, और यदि सेवन करना है तो इसको स्टार्टिंग में बहुत ही मिनिमम डोज के साथ में सेवन करें, ताकि आपका बीपी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि चूंकि यह मेडिसिन आम को पचाने का काम करती है, दीपनीय द्रव्यों से बनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ रोगियों में यह पित्त दोष को बढ़ा देती है। तो यदि आपकी पित्तज प्रकृति है, यदि आपकी बॉडी में गर्मी लगातार बनी रहती है, ऐसी कंडीशन में भी आप इसका सेवन ना करें। प्रेगनेंसी में कम मात्रा में लेकर के आप इसका सेवन करें, और कब्ज के रोगी इसका सेवन ना करें, चूंकि यह थोड़ा सा स्तंभन भी करती है, तो कब्ज के रोगियों को और ज़्यादा परेशानी यह क्रिएट कर सकती है। कुल मिलाकर के यह रहा मोटे मोटे तौर पर जानकारी चित्रक आदि बटी के बारे में। सबसे लास्ट में आपसे मैं बात करता हूं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओझा कंपनी की चित्रक आदि बटी 200 गोली इसके अंदर लगभग है, 50 ग्राम की पैकिंग है, 203 रुपये इसके ऊपर प्रिंट लिखा गया है। मार्केट में अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पैकेजिंग के हिसाब से आपको कुछ रेट डिफरेंस मिल सकते हैं। आपके आसपास किसी भी प्रमुख आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर अथवा नॉर्मल अंग्रेजी दवाइयों की दुकान से भी यह आपको अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने के लिए 1-2 अच्छी कंपनियों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चित्रक आदि बटी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपने कभी इस मेडिसिन को सेवन किया है, कैसा इसका रिजल्ट रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें।
बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।